राष्ट्र का पर्व, राष्ट्रीयता का पर्व, शान का पर्व, स्वाभिमान का पर्व। 72वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए राजपथ पूरी तरह से तैयार। शीशे सा चमकता राजपथ, नीला आसमान, सड़क किनारे बिछी लाल बजरी और बीच में कदम ताल करते हमारे बहादुर जवान। समझना आसान है, हम बात कर रहे हैं गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड की। यह परेड भारतीयता का जश्न है, वीरता का उत्सव है, गर्व का समारोह है। इस खास मौके का इंतजार देश ही नहीं बल्कि दुनिया करती है। इस दिन राजपथ पर होने वाली परेड, जहां भारत की सैन्य क्षमता को प्रदर्शित करती है, वहीं झांकियां एकता में पिरोई विविधताओं को प्रदर्शित करती है। यहाँ हिंदुस्तान का शौर्य और संस्कृति दोनों एक साथ दिखाई देती है और इसका साक्षी बनने के लिए हर साल एक विदेशी मेहमान शामिल होता है। हालांकि इस बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को यहाँ होना था, लेकिन उनके देश में कोरोना से बिगड़े हालातों को काबू में करने में उनकी व्यस्तताएं अधिक है। ऐसे में इस साल राजपथ पर होने वाली परेड में कोई मेहमान शामिल नहीं होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं इन मेहमानों को बुलाने की प्रक्रिया क्या होती है? कैसे इन्हें बुलाया जाता है? इनका सम्मान कैसे किया जाता है? शायद नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब के जवाब देंगे। गणतंत्र दिवस पर कौन मेहमान आएगा, इसकी प्रक्रिया 6 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है और यह पूरी प्रक्रिया विदेश मंत्रालय की ओर से की जाती है। इसमें भारत के साथ उस देश के साथ रिश्ता कैसा है, यह देखा जाता है। इसका फैसला इसमें कई तरह के मुद्दों के आधार पर किया जाता है, जैसे इकोनॉमिक, राजनीतिक, व्यापारिक रिश्ते आदि। फिर मंत्रालय लंबी प्रोसेस के बाद कई चीजों को ध्यान में रखते हुए किसी एक देश का चयन करता है। इसके बाद प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रपति से अप्रूवल लिया जाता है। इसके बाद अधिकारियों की ओर से निमंत्रण भेजा जाता है। किसी भी देश को निमंत्रण भेजने से पहले गेस्ट के शेड्यूल का भी ध्यान रखा जाता है और बात की जाती है। इसके बाद उस देश की तरफ से भी अप्रूवल मिलने के बाद कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो जाती है। वैसे तो विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के दौरे भारत में होते रहते हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस का दिन भारत के लिए सबसे खास होता है और यदि इस खास मौके पर कोई विदेशी मेहमान आता है तो उसे स्पेशल ऑनर माना जाता है। साथ ही यह दौरा दोनों देशों के आपसी संबंधों को भी दर्शाता है। कई देश ऐसे हैं जिन्हें गणतंत्र दिवस पर कई बार अतिथि बनने का मौका मिला है और कई देश ऐसे हैं जो एक ही बार इस उत्सव में शामिल हो पाए। आजादी के बाद से अब तक 60 मौकों पर मुख्य अतिथियों को निमंत्रण भेजा गया है। 2020 तक 48 अलग अलग देशों से प्रतिनिधि मुख्य अतिथि के तौर पर इस पर्व में शामिल हुए हैं। 2 मौके ऐसे भी आए जब पाकिस्तान की तरफ से गणमान्य व्यक्ति इस समारोह में शामिल हुए। हालांकि इस दौरान 10 मौके ऐसे भी आए जब कोई मुख्य अतिथि इस उत्सव में शामिल नहीं हो पाए। तो आपको बताते हैं कब कब कौन कौन मुख्य अतिथि के तौर पर इस समारोह में शामिल हुआ। गणतंत्र दिवस के मौके पर साल 1950 से ही विदेशी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राजा को बुलाने का रिवाज रहा है। साल 1955 से राजपथ पर परेड की शुरुआत हुई। हर साल अलग अलग देशों से विदेशी रणनीति के तहत अच्छे संबंध बनाने के लिए अलग अलग प्रतिनिधियों को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाने लगा। अब तक 61 मौकों पर 48 अलग अलग देशों से प्रतिनिधियों ने मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया है। सबसे ज्यादा मौकों पर मुख्य अतिथि फ्रांस के प्रतिनिधि को बनाया गया है। फ्रांस के प्रतिनिधि ने 5 बार, भूटान के 4, इंडोनेशिया और मॉरिशस के 3-3, ब्राजील, कंबोडिया, नेपाल, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका से 2-2 बार प्रतिनिधियों ने मुख्य अतिथि के तौर पर इस समारोह में भाग लिया है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति जैकस चिराक, भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक और यूगोस्लाविया के पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ टीटो के नाम 2 बार इस समारोह में मुख्य अतिथि बनने का सौभाग्य है। अब तक 2 मौके ऐसे भी आए हैं जब पाकिस्तान की तरफ से किसी गणमान्य व्यक्ति ने गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया। साल 1955 में पाकिस्तान के तत्कालीन गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद और साल 1965 में तत्कालीन कृषि मंत्री राणा अब्दुल हामिद समारोह में हिस्सा लेने के लिए भारत आए थे। ये समारोह उन चुनिंदा मौकों में शामिल है जब मेहमान के तौर पर राष्ट्र प्रमुख के अलावा दूसरे लोगों को न्योता दिया गया था। हालांकि चीन के राष्ट्र प्रमुख को केवल एक बार
1958 में निमंत्रण भेजा गया था। इस दौरान कई मौके भी आए जब कोई राष्ट्र प्रमुख परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल नहीं हुआ। ऐसे 10 मौके आए जब किसी भी राष्ट्र प्रमुख को परेड के लिए बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए न्योता नहीं भेजा गया। 1952, 1953, 1956, 1957, 1959, 1962, 1964, 1966, 1967 और 1970 की परेड में कोई मुख्य अतिथि नहीं था। इसके बाद साल 2021 में ऐसा हो रहा है कि परेड के दौरान कोई मुख्य अतिथि मौजूद नहीं रहेगा। हालांकि इसका मुख्य कारण भी कोरोना ही है।